क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास 50,000 रुपए नहीं है तो आप ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपने हमें अपफ्रंट फीस नहीं दिया तो आप ऑप्शंस बाइंग नहीं कर सकते हो। जी हां दोस्तों, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा सेबी का ये सर्कुलर बोल रहा है। आइए पूरा डिटेल में आपको सर्कुलर समझाते हैं कि आज के बाद आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, 20 नवंबर के बाद क्या होने वाला है, 1 फरवरी के बाद क्या होने वाला है। और साथ ही साथ में दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि ट्रेडिंग आप करते हो, पैसा आप देते हो, फीस आप देते हो, एक्सचेंजेस को आप चला रहे हो, बॉडीज को आप चला रहे हो, आप अपने लिए जो आपको उचित लगे उसके लिए आप भी कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ताकि 10 लोग से 20 लोग जाने, 20 लोग से 20 लाख लोग जाने कि हां ऐसी ऐसी चीजें ट्रेडिंग में हुई हैं। अब देखो, सबसे पहले पुराने बातों से शुरू करते, थोड़ा टाइम लूंगा आपसे लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले क्या होता था, एक था निफ्टी, एक था बैंक निफ्टी, एक था टाइगर की तरह। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को हटाकर सेबी ने ही सबसे पहले सारे एक्सचेंजेस ने मिलके 50 तरह की चीजें आपके ऊपर थोपी। लो भैया फिन निफ्टी, लो भैया ये खेलो, खेलो इंडिया खेलो, जुआ खेलो, जीरो हीरो खेलो। अब आज सेबी उसी चीज को वापस ला रही है। सेबी ने यह बोला कि भाई बढ़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज को देखकर, वॉल्यूम्स को देखकर, रिटेल पार्टिसिपेंट्स को देखकर हमें डर लग रहा है और अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपसे एक अपफ्रंट फीस लेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले एक एक चीज को समझते हैं। तो ये इनकी कुछ कुछ बातें हैं। पहला है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शंस बायर। इन समरी द रेगुलेशन इज डिजाइन टू लिमिट एक्सेसिव रिस्क बाय इंश्योरिंग दैट यू आर गोइंग टू गिव सम मनी। अब ये समझो, अगर ये ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर दे रहे हैं तब तो अच्छा है, अगर ये हम लोग के ऊपर लग जाए तो कैसा होगा। और मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ये ट्रेडिंग मेंबर कहीं हम लोग तो नहीं है। अगर हम लोग हैं तो भैया ठीक है, आप 50,000 का माल ले रहे हो, 50,000 का माल लेने के लिए आपको देने पड़ेंगे 55,000 रुपए। दूसरी चीज, सेबी ने एक मास्टर स्ट्रोक और खेला। इन्होंने कहा कि हम तो कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट रिमूव कर रहे हैं एक्सपायरी डे पे। अब कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है भैया, कि आप ना एक एक्सपायरी और उसके बाद का एक एक्सपायरी का 2 लेग बनाते हो। इसका फायदा यह होता था कि एक्सपायरी के डे पे आपको मार्जिन कम लगता था और एक लेग एक्सपायर होकर एक लेग आप कैरी करते थे। तो वहां पर वो दिखाएं कि भैया ये तो बहुत सारे लोग फायदा ले रहे हैं, दूर दूर का कॉन्ट्रैक्ट बेच के खरीद के काम कर ले रहे हैं। सेबी ने कहा ऐसा नहीं होगा, या तो आप दोनों काटो या तो हमें पूरा का पूरा प्रीमियम दो, पूरा का पूरा पैसा दो। ये रहा इनका सेकेंड टर्म। तीसरा टर्म इन्होंने बोला है कि हम मॉनिटर करेंगे, इंट्राडे पोजीशंस के लिमिट को मॉनिटर करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हम जो पर एक्सचेंज पर एक्सपायरी लाएंगे, यानी अगर आपका एनएससी है तो उसमें सिर्फ एक एक्सपायरी होगी, बीएससी है तो सिर्फ एक एक्सपायरी होगी। यानी अब जो हफ्ते में हमें 5 दिन एक्सपायरी देखने को मिलता था, में भी हमें सिर्फ अब 2 एक्सपायरी या 3 एक्सपायरी देखने को मिले। इसे भी कब लाएगा, कौन सा एक्सचेंज करेगा, बीएससी कौन सी एक्सपायरी रखेगा, सेंसेक्स रखेगा, बैंक एक्स रखेगा या एनएससी कौन सी रखेगा, वो समय के साथ साथ पता चलेगा। 5.4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इंडेक्स डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया। यानी जो माल पहले आप 15-20 हजार रुपए में ले सकते थे या 30,000 रुपए में ले सकते थे, अब वही माल आप 50,000 रुपए में लोगे। मोटा मोटा बात ये है। ये रहा इनका कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स वैल्यू। इन्होंने कहा कि हम इसी नवंबर 20 से ये करने वाले हैं कि आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी, जैसे आप पहले मान लो 15,000 का लेते थे, अब आपको 25,000 देना पड़ेगा। तो लिमिट लगा दिया यहां पर कि उससे कम का आपको नहीं होगा और ड्यूरिंग एक्सपायरी डे भी यही होगा। अब ये वाले पॉइंट में आपको मिल जाएगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं। इन्होंने बोला अकॉर्डिंगली इन ऑर्डर टू स्पेसिफिकली एड्रेस दिस इशू ऑफ एक्सेसिव ट्रेडिंग इन इंडेक्स डेरिवेटिव ऑन एक्सपायरी डे, इट हैज बीन डिसाइडेड टू रेशनलाइज इंडेक्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट ऑफर बाय एक्सचेंजेस व्हिच एक्सपायर ऑन वीकली बेसिस। henceforth each exchange may provide derivative contracts for only one of its benchmark index with the weekly expiry. It means सेंसेक्स होगा या बैंक निफ्टी होगा या निफ्टी होगा या बैंकिंग्स होगा, यानी मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी सब खत्म। तो अब ये मैं कहता हूं ये एक पॉजिटिव तरीका है, मार्केट के अंदर फिर से वो लहर आएगा, लोग कमाएंगे भैया। अभी क्या होता है, फिन निफ्टी
आज एक्सपायरी है, मिड कैप है, बैंक है, सेंसेक्स है, तो हम जानबूझ के हमारा लालच वाला जो मन होता है वो हमें जानबूझ के कहता है कि भाई आज जीरो हीरो प्ले कर ले। ये मेरे को सबसे बेहतरीन अभी तक का अगर इस कंसल्टेशन पेपर में मुझे सबसे अच्छा कुछ लगा है तो विश्वास मानिए दोस्तों ये लगा है। यानी अब अगर आपके पास 2 एक्सपायरी है, आपने यार कोई पोजीशन बनाई है, आपको पता है कि मार्केट के अंदर कभी कभार क्या होता है, हमें पता होता है कि हम सही पोजीशन बनाए बट मार्केट का जो डायनेमिक हो उस हिसाब से नहीं चलता, तो हम वहां पर डीके से लॉस कर जाते हैं, एक्सपायर हो जाता है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। उसके बाद इन्होंने टेल रिस्क को बढ़ाया जो कि हमारे लिए अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनके जितने भी प्रपोज्ड मेजर्स हैं वो कब से कब लागू होंगे। देखिए अब फ्रंट कलेक्शन जो ऑप्शंस प्रीमियम बायर्स होगा 1 फरवरी 2025 से होगा। इसमें मेरे को थोड़ी क्लियरिटी नहीं है, आप कमेंट करके मुझे और क्लियरिटी बता सकते हो अगर आपको अदर सोर्सेज मिले। कैलेंडर स्प्रेड 1 फरवरी से होगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग 1 अप्रैल से होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज का रिडक्शन नवंबर 20 से हो जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव भी नवंबर 20 से हो जाएगा। और टेल रिस्क डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी ये भी नवंबर 20 से हो जाएगा। ये वाला पार्ट मैं कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये एक थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट में आ जाता है और इसका यही मतलब है कि जो अभी आप कर रहे हो, जितना आप कमाई कर पा रहे हो कि 10 वाला 200 400 500 हो रहा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल सेबी ने यहां पर कुछ अच्छे मेजर्स जरूर लिए हैं। मैं हमेशा इस पक्ष में था दोस्तों कि हमारा जो वीकली एक्सपायरी होना चाहिए वो 1 या 2 होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3 होना चाहिए। 5 दिन एक्सपायरी ये कौन सी बात है, 5 दिन आदमी लॉस करे। अब आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपकी प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा। एंड अगर आप लोग करना चाहते हो ट्रेड तो अब आप अच्छे से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। पैसे वाली बात है तो उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जहां 25,000 वहां 35 से 40,000। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बार बार यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया देखो, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि सेबी आज ये चीज लाई है तो कल बदल नहीं सकती, वो कुछ भी कर सकती है। सो बेटर टू मूव ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग एज वेल। And the link for crypto trading is in the description box. You can open the account, you can start the crypto trading क्योंकि रजिस्टर्ड है, लीगल है इंडिया में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ट्रेड करना स्टार्ट करो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अपनी राय जरूर देना, कमेंट सबको करना, वीडियो शेयर सबको करना है।